हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सगर जय इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में, DFCCIL के प्रमोशन पॉलिसी के बारे में कि DFCCIL में प्रमोशन कैसे होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जिससे और सभी तक पहुँच जाए वीडियो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको नोटिफिकेशन से ऑफिशियल जो लेटर है उससे दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे इसका प्रमोशन का क्या फैसिलिटी है, क्या रूल है प्रमोशन का। तो उसे आपको दिखाऊंगा उसमें। तो इसमें जो प्रमोशन होता है, जैसे पोस्ट वाइज अलग अलग है। यहाँ पे MTS सबसे जो लो पोस्ट यहाँ पे होता है वो MTS होता है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद JPM होते हैं, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद DPM होते हैं, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ऐसे करके पोस्ट ऊपर बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो MTS में होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव में होता है, एग्जीक्यूटिव में होता है और JPM में होता है। इतना ही में जो होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो इसे में हम प्रमोशन की बात करेंगे। इसमें सबसे अच्छा प्रमोशन पॉलिसी है, बहुत ही अच्छा प्रमोशन पॉलिसी है। 3-3 साल पर प्रमोशन होते जाता है। और आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 3-3 साल पर आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे तो आपका चेंज तो होते जाएगा, बेसिक बढ़ते जाता है, लेकिन आपका क्लस्टर चेंज नहीं हो पाएगा। क्लस्टर चेंज करने के लिए आपका एग्जाम आपको निकालना ही पड़ेगा, एग्जाम निकालिएगा तभी आपका क्लस्टर चेंज होगा। तो बहुत ही अच्छा है, फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है प्रमोशन का। आप अगर अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपका जो है वो प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पे। और प्रमोशन होने के लिए यहाँ पे बहुत था क्वेरी जाता है कि क्या एक्स्ट्रा डिग्री की ज़रूरत है। तो प्रमोशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अगर MTS ज्वाइन कर रहे हैं या जूनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर रहे हैं ITA लेवल पे, तो ITI पर ज्वाइन होता है, लेकिन आपको जैसे एग्जीक्यूटिव बनने के लिए डिप्लोमा की जरूरत होती है। तो वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रमोशन से जा रहे हैं, प्रमोशन से एग्जाम देके आप जा रहे हैं, 3 साल में आपका सर्विस हो जा रहा है, तो आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपका कोई भी डिप्लोमा डिग्री की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ITI पे ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन का एग्जाम है। जैसे अदर डिपार्टमेंट में होता है कि वहाँ पे आपको एडिशनल डिग्री चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रमोशन के लिए सर्विस मिनिमम 3 ईयर होना चाहिए, उससे आपका आगे अप्लाई हो जाएगा अगले पोस्ट के लिए। लेकिन ये यहाँ पे एडिशनल डिग्री की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि आप अगर ITI ही करके आ रहे हैं तो आप बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं इसमें DFCCIL में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये सब था, बहुत ही अच्छा इसमें प्रमोशन का फैसिलिटी है और बहुत ही अच्छा है। आप एग्जाम क्लियर करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आपको बताते हैं इसमें नोटिफिकेशन से कि कैसे कैसे क्या इसमें कौन सा क्लस्टर में आते हैं और इसका प्रमोशन कैसे होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2020 में निकाला गया था, तो उसका ये है। तो आपको बताते हैं नीचे इसमें दिया गया है जो, तो ये नोटिस आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब दिया गया है, या आप अपना पढ़ लीजिएगा। आप मेन ब्लू पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से शुरू है इसका, ये हायरार्की एंड क्लस्टर ऑफ पोस्ट्स के बारे में दिया गया है। तो ये सभी यहाँ पे क्लस्टर है और ये ग्रेड दिया गया है 2 यहाँ पे, और बेसिक दिया गया है कितना किसका बेसिक है, कौन सा ग्रेड में आते हैं और कौन सा क्लस्टर है। तो हम नीचे से देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये MTS का पोस्ट है। सबसे पहले MTS आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ग्रेड 4 में ज्वाइन करेंगे और 16,000 बेसिक रहेगा। और यहाँ पे आप धीरे धीरे ये 3-3 साल पर इंक्रीज होता जाएगा, जो आगे दिया गया है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे आप इस पे ज्वाइन करेंगे और ये 3-3 साल पर इंक्रीज होकर आप इसमें जाएंगे और वैसे वैसे यहाँ पे बेसिक बढ़ता जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। और ये क्लस्टर A में आता है। वैसे ही करके यहाँ पे जो क्लस्टर है वो आगे बढ़ते जाता है। जैसे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव का देख सकते हैं, तो N5 में आप ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे आपका जो क्लस्टर होगा वो B क्लस्टर होगा और 25,000 बेसिक रहेगा। और ये बढ़ करके आपका लास्ट 29,000 तक जाएगा, जो ग्रेड 1 में जाएंगे, तो उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे। तो ये ऐसे करके यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आप आगे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव में आप E0 में ज्वाइन करेंगे, 30,000 आपका बेसिक होगा। ये क्लस्टर C में आता है, जो एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव एक ही क्लस्टर में आते हैं। बाकी उसके बाद यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद जूनियर मैनेजर बनते हैं, इसी को जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो ये जूनियर मैनेजर है जो E2 में आते हैं, और E2 में आने के बाद इनका बेसिक जो है वो 50,000 हो जाता है और ये क्लस्टर D में रहते हैं। बाकी जूनियर मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, तो इनका बेसिक 60,000 होता है और क्लस्टर सेम ही रहता है। फिर मैनेजर जो बनते हैं तो क्लस्टर यहाँ पे सेम है और 70,000 बेसिक हो जाता है, ये बढ़ते जाता है। तो ये जूनियर मैनेजर का ही प्रमोशन होकर यहाँ तक जाता है। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बनते हैं जो E5 तक जाता है और 80,000 इनका बेसिक हो जाता है। इसी ये पोस्ट DPM का होता है। फिर आगे ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो इसमें ये क्लस्टर E में आते हैं, फिर क्लस्टर E में चला जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पोस्ट दिया गया है, और ये डायरेक्टर तक जाता है। फिर जनरल मैनेजर यहाँ पे है जो 1,20,000 बेसिक से यहाँ पे 2,80,000 तक जाता है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का 1.5 लाख से 3 लाख तक बेसिक जाता है, जो G क्लस्टर में होते हैं। तो ये सारा क्लस्टर और ग्रेड दिया गया है जो आपको बता दिए। फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे अब ये जो दिया गया है, ये जो कैसे वैकेंसी को फिल किया जाएगा इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको नीचे से दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है
एमटीएस से देखते हैं, एमटीएस पोस्ट से। तो एमटीएस का पोस्ट जो होता है वो यहाँ पे चारों ग्रेड दिया गया है और एक क्लस्टर में आते हैं। 100% यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि इससे नीचे कोई पोस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे प्रमोशन का कोई इससे एमटीएस में कोई प्रमोशन होकर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और इसके लिए ये जो दिया गया है, ये योग्यता ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को दिखाया गया है और ये वाला प्रमोशन के लिए दिया गया है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे ITI होना चाहिए, 60% होना चाहिए, तो वो दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं तो ये ग्रेड दिया गया है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं जो क्लस्टर बी में होते हैं। तो यहाँ पे अब जूनियर एग्जीक्यूटिव से में प्रमोशन शुरू हो जाता है। जैसे एमटीएस आप ज्वाइन करेंगे तो 50% सीट, जो 100 सीट होगा तो 50 सीट प्रमोशन के लिए होगा, 50 सीट आपको जनरल के लिए होगा, जो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट के लिए ये दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री की जरूरत नहीं है। जैसे आप एमटीएस से जूनियर एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो यहाँ पे ITI ही जो है वो वही रहेगा, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पर यहाँ पे अप्लाई करना है। और 50% सीट प्रमोशन के लिए होता है, जो आप 3 साल में एलिजिबल होते हैं, वो आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं तीनों पोस्ट यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव है जो क्लस्टर बी में आते हैं। और यहाँ पे आपका 3 साल यहाँ पे लिखा भी गया है कि 3 साल मिनिमम सर्विस करना पड़ेगा, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आगे यहाँ पे आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव दिया जाता है। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में आप ज्वाइन करेंगे, एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करेंगे E0 लेवल में, तो C क्लस्टर में आता है। और यहाँ पे भी 50% सीट आप जूनियर एग्जीक्यूटिव है तो 50% सीट एग्जीक्यूटिव बनने के लिए रिजर्व रहता है और 50% सीट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जो यहाँ पे डिप्लोमा लगता है 60%। और ये डिप्लोमा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो प्रमोशन के लिए होगा, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव होंगे वो ITI वो करके आते हैं, तो वो उनको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जाम देंगे, 3 साल उनको सर्विस करना पड़ेगा। 3 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं, उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री नहीं चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, फिर जूनियर मैनेजर बनेंगे। जूनियर मैनेजर फिर यहाँ पे जूनियर मैनेजर का भी पोस्ट आता है, तो ये E2 में है। और जूनियर मैनेजर में भी यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल आपका सर्विस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव में आप 3 साल सर्विस कर लिए हैं तो आप जूनियर मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ भी 50-50, 50-50 रखा गया है। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 50% प्रमोशन के लिए रखा जाएगा। तो इसके लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, जो डिग्री की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पे अभी आपको प्रमोशन एग्जीक्यूटिव से जाने के लिए जो आप डिप्लोमा किए होंगे तो उसी पर आपका प्रमोशन हो जाएगा, 3 साल आप जॉब कर लेंगे। तो फिर वैसे ही करके आगे बढ़ते जाता है। फिर मैनेजर बनेंगे आप, असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर बनेंगे। फिर आप डिप्टी जनरल मैनेजर में जब जाएंगे तो इनका कोई भी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं होता, ये जो होता है वो प्रमोशन से ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा गया है डिप्टी जनरल मैनेजर में 70% ऑफ वैकेंसी क्लस्टर E, यानी जो एग्जीक्यूटिव होंगे या सीनियर एग्जीक्यूटिव, सॉरी यहाँ पे जो जूनियर मैनेजर से जाएंगे, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर जो होंगे E5 से देख सकते हैं E7 तक यहाँ पे जो दिया गया है। तो ये 70% वैकेंसी क्लस्टर E5, E6, E7 से यहाँ पे फील्ड प्रमोशन से भरा जाएगा। और 30% मतलब ये जो है यहाँ पे जो सीट होगा वो 70% प्रमोशन से भरा जाएगा। बाकी 30% यहाँ पे जो डिपुटेशन बेसिस पर ये सब पर लेते हैं तो वो 30% लेंगे, बाकी 70% यहाँ पे प्रमोशन से ही भरा जाएगा सीट। उसके बाद जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट जो होता है वो एग्जामिनेशन से नहीं होता, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। फिर वैसे ही करके आगे आप जनरल मैनेजर बनेंगे, तो यहाँ भी 70-30 का रेशियो रखा गया है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे तो ये लास्ट तक जाता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि एलिजिबिलिटी के बारे में आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जो आप अगर जिस पोस्ट पर ज्वाइन किए हैं जो योग्यता में, तो आपको 3 साल सर्विस होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री की जरूरत नहीं है। फिर अब आगे आपको दिखाते हैं इसमें आगे इसमें दिया गया है कि जो प्रमोशन का दिखाया गया है यहाँ पे, तो देख सकते हैं ये एमटीएस के लिए दिखाया गया है। तो आपको दिखाए हैं कि N1 से N4 तक एमटीएस में जाता है। तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज धीरे धीरे 3-3 साल पर चेंज होते होते आपका तो बेसिक बढ़ते जाएगा। जो बेसिक आप ऊपर दिखाएं वो देख लीजिएगा, बेसिक बढ़ते जाएगा। तो 3-3 साल पर आप फिर यहाँ पे 3 ईयर हो जाएगा, तब आप जा करके यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको 12 साल लग जाएगा यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए एमटीएस से। तो ये दिखाया गया है यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है आप ज्वाइन करेंगे N5 में, तो आपको 6 साल लग जाएगा N7 तक जाने में और 3 साल और लग जाएगा आपको एग्जीक्यूटिव जाने में, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जाने में लग जाएगा। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तब एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो अगर एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप 3 साल में ही जा सकते हैं और 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब वैकेंसी आएगा आप एग्जाम दे सकते हैं और आपका प्रमोशन हो जाएगा एग्जाम अगर निकाल लेते हैं तो। फिर वैसे ही करके यहाँ पे आगे बढ़ते जाता है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लस्टर C में आ जाता है एग्जीक्यूटिव का पोस्ट। अगर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं E0 पे तो 4 साल के बाद आप ऑटोमेटिक सीनियर एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे और उसके बाद आगे आप जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे। फिर यहाँ पे 4 साल में आप यहाँ पे जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं। फिर उसके बाद आप जूनियर मैनेजर में आप ज्वाइन कर रहे हैं, जूनियर मैनेजर में ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पे तो E2 लेवल में। तो 3 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे और 4 साल के बाद यहाँ पे आप मैनेजर बनेंगे। फिर 4 साल के बाद ही मैनेजर से आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल मैनेजर बनेंगे 4 साल के बाद ही। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप क्लस्टर डी में आते हैं यहाँ पे, तो क्लस्टर डी में आप जब मैनेजर रहते हैं तो आप डिप्टी जनरल मैनेजर बनने के लिए आपको 4 साल लग जाएगा डिप्टी जनरल मैनेजर बनने में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही सारा इसमें दिया गया है। आप ये नोटिफिकेशन मैं अपना टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ये नोटिस आप लोड कर सकते हैं, मैं पिन कर दूँगा वहाँ पर। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ये बहुत सारा दिया गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्या पॉलिसी रहता है वो आपको बता देते हैं, जो नीचे दिया गया है। तो इसमें एग्जामिनेशन का जो पॉलिसी है वो यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन का पॉलिसी
जो यहाँ पे है। तो इसमें एग्जामिनेशन जो रहता है वो यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है, मेथड कैसे क्या है तो वो आप देख लीजिएगा इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो एग्ज़ाम में आपको तो 60% मार्क टोटल लाना रहता है। जो भी एग्ज़ाम होगा आपका उसमें 60% लाइएगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे इसमें प्रमोशन के लिए। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो APR भी देखा जाता है। जैसे आप 3 साल सर्विस कर लिए हैं तो उसका आपका APR देखा जाएगा, जिसका यहाँ पे 60% देख ही सकते हैं। यहाँ पे 70 और 30 का रेशियो में रखा जाता है। 30% आपका APR से लिया जाता है यहाँ पे 30%, और जो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा उसमें 60% मार्क आपको लाना पड़ेगा। तो दोनों मिला करके मेरिट बनता है। जो एग्जाम होगा और APR होगा वो दोनों मिला करके आपका लास्ट में मेरिट बनता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट, ये मैनेजर पोस्ट के लिए है। आपको नीचे दिखाता हूँ, ये सारा आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर पूरा लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ये दिया गया है जो कि N2 से E0 तक यहाँ पे ये दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बता ही दिए हैं 3 ईयर का APR लगेगा और 60% आपका एग्जामिनेशन में आना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे दिया गया है जो ऊंचे पोस्ट के लिए है उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि उनका टेस्ट होगा, वैसे वैसे उनका प्रमोशन होगा, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो बाकी यही सब है इसमें। आप ये नोटिफिकेशन अपलोड जा करके आप ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले सकते हैं। बाकी और जो भी एग्जाम होता है इसका वो ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रमोशन के लिए, जो आप एग्जाम देंगे वो ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो आपको सभी इसमें बता ही दिए हैं। तो यही सब है, बहुत ही अच्छा प्रमोशन इसमें है, अच्छा प्रमोशन है। अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप बहुत ही ऊँचे लेवल पर जा सकते हैं। 3-3 साल का प्रमोशन ले करके आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो यही सब है इस वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।